दोस्तों 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर आया तो एक ऑपरेशन लॉन्च करा उसने, ऑपरेशन एलाइज वेलकम। ऑपरेशन एलाइज वेलकम था क्या? यानी कि जो लोग अमेरिकन फोर्सेस के साथ वहां पे काम कर रहे थे, इनको एक खतरा था कि साहब अब तालिबान आ चुका है। और दोहा अकॉर्ड तो खैर अमेरिका ने ही साइन करा था भाई। अमेरिका साइन द दोहा अकॉर्ड्स, और दोहा अकॉर्ड साइन करने के बाद अमेरिका ने लिटरली अफगानिस्तान वापस 20 साल के तालिबान को हैंड ओवर कर दिया। अब लोगों ने कई इसके ऊपर बहस करी कि भाई जब आपको तालिबान को वापस देना था तो आप आए क्यों वहां पे? Why did you come there if you had to hand over the same thing to the Taliban all over again? ये हुआ क्या? Anyway, Allies Welcome का जो ऑपरेशन था, यानी कि 75,000 के लगभग जो लोग थे जिन्होंने अमेरिकन फोर्सेस की मदद करी, कोई उनके मुखबिर होंगे, कोई उनके साथ काम कर रहे होंगे, कोई उनके गाइड होंगे, कोई इंटरप्रेटर होंगे, कोई पोर्टर्स होंगे, कोई कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे। अलग अलग लेवल्स पे अफगान जो थे वो अमेरिकन फोर्सेस के साथ घुले मिले हुए थे। जाहिर सी बात है, जब आप 20 साल तक कहीं पे रहते हैं तो आपका एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। दोस्तों यहां तक बात सीमित नहीं रही। 75,000 अफगानों को लेकर आए अमेरिका। उनमें से एक था रहमानुल्लाह लकनवाल, 29 साल का। यह यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस के साथ काम करता था। अचानक एक दिन यह पता लगता है कि वही रहमानुल्लाह लकनवाल, जिसका बड़ा स्टेबल प्रोफाइल रहा है, जिसने अमेजॉन के साथ काम करा है, 2021 के बाद से ऐसा कोई क्राइम उसने कमिट नहीं करा, अचानक वो वेपन लेता है और नेशनल गार्ड के 2 लोगों को गोली मार देता है। डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हो जाते हैं, टेलीविजन पे आके बोलते हैं कि मैं देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि याद रखेगा, उसको ना नहीं याद आ जाएगी, वगैरह वगैरह, जैसे ट्रंप की आदत है बोलने की। फिर बोलता है कि नहीं, अब अफगानिस्तान से कोई अंदर नहीं आएगा, कोई भी अंदर नहीं आएगा हमारे मुल्क के, स्टॉप ऑल इमिग्रेशन वगैरह वगैरह, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी डोनाल्ड ट्रंप को कहना है। मैंने इसके बारे में कुछ स्टडी करी दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं, ये स्टडी मेरी जो है, मैं साफ बता रहा हूं, ये एक्यूरेट स्टडी नहीं है। आप ये मत सोचना कि ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन दिमाग में कुछ चीज खटकती है ना, कुछ चीज बैठती नहीं है ठीक। कभी होता है आपको ऐसे गट फीलिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि आपको लगता है कि यार नहीं यार, ये कुछ है गड़बड़ इसमें। यू कांट प्लेस इट, यू कांट पुट अ फिंगर ऑन इट, बट यू नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैं गट फील और थोड़ा बहुत रिसर्च के बेसिस पे आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। मुझे लगता है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं फिर कह रहा हूं, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन ये कर दिया है क्यों? देखिए, जब भी तालिबान या अफगान 2021 के पहले भी, उनका टोटल जो डिमांड थी, जिसको अंग्रेजी में अमेरिकन कहते हैं ना, देयर आस्क वाज ओनली वन। तालिबान ने कभी यह नहीं बोला कि हम अमेरिका पे चढ़ाई कर देंगे, हम यूरोप पे चढ़ाई कर देंगे, जैसे अलकायदा वाले बोलते हैं, जैसे इस्लामिक स्टेट वाले बोलते हैं। उन्होंने कभी गजवाए हिंद, ये सब बातें करते नहीं तालिबान वाले। तालिबान का सिर्फ एक सिंपल आस था कि अफगानिस्तान है, हमारा मुल्क है, तुम हमारे मुल्क के अंदर मत आओ। अगर मेहमान की तरह आ रहे हो तो यू आर वेरी वेलकम, हमारी मेहमान नवाजी देखो, लेकिन अगर तुम ऑक्यूपाई करने के लिए आए हो फिर हम तुमसे लड़ेंगे। अफगान तालिबान ने किसी और मुल्क को भी अटैक नहीं करा, ना वो अटैक करना चाहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे डू नॉट, वो ये चाहते हैं कि हमें छोड़ दो बस। उनका एक बिग आस्क ये है कि हमें छोड़ दो, ना हम तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी करेंगे, ना तुम हमारे मामले में दखल अंदाजी करना। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अफगान तालिबान ने कभी कुछ किसी को बोला होगा, या रिसेंट मेमोरी में पिछले 100-150 सालों में किसी अफगान ने किसी को बोला होगा। अब दोस्तों हुआ यह है कि एक बंदा जाके शूट कर देता है आउट ऑफ थिन एयर। अब इसके पहले क्या हुआ है? इसके पहले यह हुआ है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कम से कम 2 या 3 बार बम मारे और इनोसेंट सिविलियंस को मारा है, जिसकी वजह से ड्यूरन लाइन में आग लग गई। एक तो बात यह है। दूसरी चीज यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि बगराम एयरबेस मुझे चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों ने सब ड्रामा शुरू करा। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि आज की तारीख में पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा विलेन बन चुका है, और एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं भी कहता हूं, कई बार कह चुका हूं तहरीक तालिबान टीटीपी को, इट्स अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 2007 दिसंबर को यह पैदा हुआ टीटीपी, और 2000 से ये लगातार 2007 दिसंबर से ये लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। पाकिस्तान ने अब जाके जवाब क्यों दिया 2025 में? इतने साल हो गए, 17 साल हो गए, 17 साल में जवाब ही नहीं दिया, 18वें साल जवाब दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ये जो पूरा है ना, मुझे लगता है कि एक ऑपरेशन करा गया है, और ये जो ऑपरेशन करा गया है, ये बड़ा सोच समझ के करा गया है। इसके पीछे बहुत दिमाग लगा है।
इसके आउटपुट क्या हो सकते हैं इस ऑपरेशन के? मैं ऐसा नहीं कहूंगा फॉल्स फ्लैग, पाकिस्तान को बदनाम करने, पाकिस्तान वैसे ही बदनाम है, उसको बदनाम क्या करना, बदनाम बुदनाम नहीं करना कुछ। इट हैज गॉट स्पेसिफिक एम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान एक इसमें स्टोरी चला सकता है, सोशल मीडिया का, एआई का इस्तेमाल करके नैरेटिव बिल्डिंग कर सकता है। नैरेटिव बिल्डिंग यह कर सकता है पाकिस्तान के साथ, देखो अफगान जो थे अमेरिका में, उन्होंने अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाया। यही तो बात हम कहते चले आ रहे हैं, इसीलिए तो यहां से लाखों की तादाद में हमने अफगानों को निकाला है। ठीक है, लाखों की तादाद में हमने अफगानों को निकाला है। क्यों निकाला है? इसीलिए तो निकाला है साहब। यह काम जो हमारे अंदर कर रहे थे वही काम तो अमेरिका, एक नैरेटिव पाकिस्तान अफगानों के खिलाफ बिल्डअप करने की कोशिश करेगा। एक इसका यह है टेक अवे। दूसरा टेक अवे यह है कि अमेरिका गेट्स अ लीवर, इट गेट्स अ स्टिक टू ट्राई एंड बीट अफगानिस्तान विथ। कि यार देखो, एक अफगान सिटीजन था जो अमेरिका आया, हमने उसको पनाह दी, इसलिए व्हाइट हाउस के सामने अटैक कर, अब इसको ना गोल गोल घुमाएंगे। व्हाइट हाउस के आगे उसने अटैक करा, ट्रंप की जान जा सकती थी। एक आपको बहाना चाहिए, क्योंकि अफगान तालिबान तो बात कर ही नहीं रहा ना। अफगान तालिबान का कोई स्टेटमेंट भी नहीं है। देयर इज नो स्टेटमेंट फ्रॉम दी अफगान तालिबान कि हमें अमेरिका के ऊपर चढ़ाई करनी है और हमें यूरोप के ऊपर दे आर नॉट इंटरेस्टेड यार। उनको दो कौड़ी का फर्क नहीं करता, कह रहा अमेरिका में आग लगे हमारी तरफ से यार, हमें अकेला छोड़ दो। ये तालिबान कहता चला है, अफगान भी यही कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है यार, लीव अस अलोन, वील लीव यू अलोन। ठीक है, अब तीसरा एंगल इसमें है कि डोनाल्ड ट्रंप डोमेस्टिकली बहुत हार रहा है। ही इज लूजिंग डोमेस्टिकली। हर जगह डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती हो रही है। एप्स्टीन फाइल्स में उसको साइन करना पड़ा। एप्स्टीन फाइल्स सारी की सारी रिलीज होंगी और उसको पता है कि अगला 1 साल उसके लिए बहुत बुरा जाने वाला है। कई कोर्ट्स मना कर रही हैं कि साहब आप यहां पे नेशनल गार्ड्स या मरीन्स या यूएस आर्मी नहीं लगा सकते शहर में। वो चाह रहा है ना, उसने तो आर्मी को लिटरली ये बोल दिया था कि आप शहरों को इस्तेमाल करो एज ट्रेनिंग ग्राउंड। अब आपको पता है जब आर्मी ट्रेनिंग करती है तो क्या क्या करती है। उसने बोल दिया एक शहर है आपके, यहां पे आप ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह इसको इस्तेमाल करिए। तो ये साहब 2-3 लेवल्स पे पाकिस्तान को भी सूट कर रहा है और ये अमेरिका को भी सूट कर रहा है कि आप एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करिए, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में आप इस तरीके से दिखाइए कि एक अफगान आया, उसका अचानक दिमाग खराब हुआ। अमेरिका तो बिल्कुल मेहमान नवाज मुल्क है, एक अफगान का दिमाग खराब हुआ, उसने वेपन लिया, टट 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 करा, 2 नेशनल गार्ड्समैन को उसने लेटा दिया। ट्रंप की जान जा सकती थी, व्हाइट हाउस के सामने एक कांड हो गया इतना बड़ा। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों। अब इसमें हुआ एक और चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना, वेरी वेरी क्रिटिकल टू दिस एंटायर स्टोरी। पाकिस्तान पहले ही इसका ग्राउंड वर्क कर चुका है। अफगानों को निकालना, बम मारना, यह कहना कि देयर इज नो गुड तालिबान, नो बैड तालिबान, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान के, तो यानी कि इस पूरे इलाके में इस बात से लोगों को कन्विंस करना, इस बात से लोगों को कन्विंस करना कि किसी अफगान ने गोली चलाई होगी और कुछ गलत ही सोच के चलाई होगी। कोई आपसी रंजिश नहीं है कि उससे उसकी कोई उधारी चल रही है, तू मैं गाली गलौज हो गई, उसने गोली मार दी ना, इसके पीछे कोई साजिश है। यह नैरेटिव पाकिस्तान बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, पाकिस्तान में एक और चीज होती है जिसका सोशल मीडिया पर बड़ा र्यूमर चल रहा है, और वो है कि इमरान खान को मार दिया, इमरान खान को मार दिया, खान हैज बीन किल्ड, खान हैज बीन किल्ड। ये सारी की सारी जो चीजें ना दोस्तों, ये एक साथ हुई है ना, एक साथ जो हुई हैं, ये नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है। मुझे नहीं पता इमरान खान को मारा है कि नहीं मारा, आई एम नॉट अवेयर, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। जिस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया कह देगा कि हां साहब इमरान खान को मार दिया, उस दिन मैं विश्वास कर लूंगा। आज की तारीख में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बिल्डअप हुआ है कि ट्रंप चाहता है कि नेशनल गार्ड आए, उसने 500 मंगवा भी लिए, बाय द वे, उसने 500 मंगवा भी लिए। ट्रंप नीड्स अ हैंडल दैट ये डंडा है, मैंने ऐसे चलाना है, क्योंकि ट्रंप की चल नहीं रही यार। कहीं पर भी महंगाई वहां पे बढ़ रही है, टैरिफ में थूक के उसको चाटना पड़ा। ब्राजील का टैरिफ 50% से 10% कर दिया उसने। चाइना के सामने उसने घुटने टेक दिए। रशिया का गाना वो गा रहा है, पुतिन की दी हुई स्क्रिप्ट वो जेलेंस्की से कह रहा है तू साइन कर दे। लोग कह रहे हैं यार तुम आदमियों पे जमाओ, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एक्ट प्रेसिडेंशियल। ट्रंप नीड्स समथिंग, और दोस्तों व्हेन ट्रंप नीड्स something illegal to be done, something immoral to be done, who does he call? He calls Pakistan.